दोस्तों वेलकम टू माजिद ग्रा यूट्यूब चैनल। दोस्तों मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स की ये वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको जो है मोबाइल फ़ोन का यूनिट, इसको आप कह सकते हैं कम्बो भी कहते हैं, या इसको पैनल भी कहते हैं, या इसको डिस्प्ले स्क्रीन भी कहते हैं, कोई भी आप इसको नाम दे सकते हो। तो इसको मैं तब्दील करने का तरीकाकार आपको जो है वो बताऊँगा। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको तरीकाकार बताऊँगा वो इस तरह से बताऊँगा कि यूनिवर्सल अंदाज से बताऊँगा, और हैं भी ये यूनिवर्सल ही। सिर्फ मैं यूनिवर्सल नहीं बताऊँगा, मैंने बहुत सारे दोस्तों आप तो हर कंपनी के हर और एक ही कंपनी के बहुत सारे मॉडल्स के महंगे महंगे फ़ोन्स के सबके चेंज करके देखें। ये मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के जितने भी काम है ना, उनमें जो आप सबसे इजी फील करेंगे कि यार बड़ा आसान है और इसके अंदर मुआवजा भी बड़ा माकूल है, वो यही है कि डिस्प्ले चेंज करने का काम। इसके अलावा दोस्तों ये जो डिस्प्ले चेंज करने का काम है ना, ये आता भी बहुत है, क्योंकि रोज़ लोगों से मोबाइल फ़ोन जो है गिर जाते हैं, कुछ लोगों के पानी में गिर जाते हैं, बच्चे गिरा देते हैं, तो डिस्प्ले बहुत टूटते हैं लोगों के। देखिए सबसे पहले आपने कोई भी मोबाइल फ़ोन आपके पास आता है ना, डिस्प्ले के हवाले से अगर टूटा हुआ है वो तो आपको नज़र आ जाएगा। उसके बाद अगर आपने देखना कि नीचे से एलसीडी भी टूटी हुई है ना, जैसा कि अगर आप देखें तो एलसीडी भी इसकी टूटी हुई है, लेकिन अगर एलसीडी बिल्कुल ठीक हो और ये टच काम भी कर रहा हो तो फिर ये जो ऊपर वाला ओसीए ग्लास है ना, जस्ट ये भी तब्दील किया जा सकता है पूरी एलसीडी के बजाय, लेकिन इसका जो है पूरा ही तब्दील होगा। ठीक है, तो उसका आगाज़ जो है आपने दोस्तों करना होता है उसके जो सेम ट्रे है उसको रिमूव करने से, क्योंकि सेम ट्रे जो है अगर हम ना रिमूव करें तो इसके अंदर सिमें होते हैं। जब हम ये बैक कवर उतारते हैं ना तो ये सिम ट्रे जो है ये टूट जाता है। तो इसलिए सबसे पहले आपने इससे आगाज़ करना होता है, अपने पास अपने इसके टूल्स को रखते जाना है। उसके बाद दोस्तों आपने जो इसको ना, जैसा कि अगर आप देखें तो ये इसका बैक कवर होता है, इसको रिमूव करना होता है। यहाँ मैं आपको दोस्तों एक और बात बतानी चाहूँगा पहले दोस्तों, कि जब भी आपके पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है ना, तो आपने क्या करना है कि उसका जब आप नए होते हैं ना, तो फिर आपने उसका नेट से ट्यूटोरियल ज़रूर देखना होता है कि उसको किस तरह से डिसअसेंबल किया जाता है। यह आपने ज़रूर अपनी आदत बनानी। देखिए मुझे तो अब बड़े साल हो गए ना काम करते हुए, लेकिन फिर भी जब भी मेरे पास कोई न्यू मॉडल आता है तो मैं जो है अपने मोबाइल फ़ोन को खोलता हूँ, उसकी डिसअसेंबली वीडियो देखता हूँ। मेरे ख्याल से जो बंदा ट्यूटोरियल देखता है हर दफ़ा वो ज़्यादा इंटेलिजेंट, ज़्यादा अच्छा कारीगर है। अच्छा जी, उसके बाद अक्सर मोबाइल फ़ोन जो होते हैं ना 90% आप कह लें, उनका ये सबसे पहले ये जो कवर होता है ना, ये ही पहले रिमूव होता है। ठीक है, तो उसको रिमूव करने का तरीकाकार ये होता है कि आपने यहाँ से देखना होता है कि ये आपको चापड़ा सा पीछे वाला ये देखें नज़र आ रहा है ना, ये वाला। तो आपने कोई भी चीज़ लेनी है जिसकी आगे से थोड़ी सी नोक हो, ये देखें। तो ये अगर आप देखें ना, तो ये है तो कटर ब्लेड ही, लेकिन आगे से मैंने इसको स्मूथ किया हुआ है, ये देखें रगड़ के ना स्मूथ किया हुआ है। तो इसी को मैं यूज़ करता हूँ। करता मैं क्या हूँ कि मोबाइल फ़ोन को यूँ अपने सामने रखा या यूँ रखा, उसके बाद आपने यहाँ से इसके कॉर्नर से इस कॉर्नर से इसे किसी से भी आपने यूँ इसको थोड़ा सा अंदर घुसा देना है। अंदर घुसाने के बाद आपने इसको यूँ करना है। ठीक है, जब ये जगह बन जाए, आज ये देखिए आपकी जगह बन गई है, तो इसमें आपने अपना नाखून डाल देना है। ठीक है, तो जैसा कि अगर आप देखें तो मेरे हाथ के कोई नाखून नहीं है। अक्सर लोग बड़े बड़े नाखून बढ़ाते हैं, सिर्फ इस अंगूठे का नाखून है और कोई भी नहीं है। उसके बाद आपने इसके अंदर दूसरे अंगूठे का नाखून डाल के यूँ आपने इसको करना शुरू कर देना है। ठीक है, तो इसके अलावा दूसरे ऑप्शन में आपको बता देता हूँ, नाखून बड़ा ज़बरदस्त टूल है। इसके अलावा इस तरह के प्लास्टिक ओपनिंग टूल भी मिलते हैं, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से इसके अंदर डाला, ये देखिए थोड़ा सा सख्त करके आपने, ये देखिए, ये देखिए अब यहाँ रख दिया। इस तरह से आपने इसको आगे से आगे लेकर जाना। अब ये देखिए पीछे से रिमूव हो चुका है ना। अब देखिए, अब यूँ इसको पकड़कर पीछे को नहीं कर देना, सारे का सारा टूट जाएगा, क्योंकि बात का यहाँ से ही जुड़ा हुआ होता है। तो इसके लिए आपने यहाँ से नाखून को इस्तेमाल करके चारों तरफ से यूँ देखिए, चारों तरफ से जब आपने कर लिया, तो अब मेरी बात सुनो प्यारे दोस्तों, कभी भी आपने इन दोनों को यूँ अलहदा नहीं करना, कभी भी इनको यूँ अलहदा नहीं करना, क्योंकि बात का यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर लगा होता है। कुछ लोग मोबाइल फोन का यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर होता है, कुछ का यहाँ पर होता है, जो कि यहाँ पर लगा हुआ होता है। जैसा कि अगर आप देखें तो ये फिंगरप्रिंट सेंसर इसके है, ये यहाँ पर है, हो सकता है ये यहाँ से जुड़ा हुआ होता। अगर मैं यूँ इसको अलहदा करता तो ये इसकी स्ट्रिप यहाँ से टूट जाती, या यहाँ पर होता जैसे Vivo Y20 का है तो वो भी डैमेज हो जाता, अक्सर लोगों से डैमेज हो जाता है। इसलिए आपने इसको यूँ करके देखते समझते बूझते थोड़ा थोड़ा करके जो है वो अलहदा करना होता है। ये बात आप नोट फरमा लीजिए। अच्छा, जब आप ये इतना कर लें उसके बाद आपने इसको दोस्तों अपने सामने रखना है, और आपने इसकी जो बैटरी स्ट्रिप है सबसे पहले उसको रिमूव करना है। तो उसके लिए मैं देखूंगा कि बैटरी की स्ट्रिप ये लगी हुई है, तो मैं इन स्क्रूज को खोल देता हूँ।
इसको भी खोल देता हूँ और इसको भी खोल देता हूँ। स्क्रूज़ आमतौर पर बहुत हमारे जो हैं वो हमसे आगे पीछे हो जाते हैं, इसलिए आपने उनको जो है एहतियात से अपने पास महफूज करके रखना है। उसके बाद आपने जो है इसको रिमूव कर देना है उल्टे नाखून से। मैं अक्सर जो है उल्टा नाखून यूज़ करता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद दोस्तों एक बड़ी अहम यहाँ पर मैं बात बताने लगा हूँ। बैटरियाँ जो है मोबाइल फ़ोन के अंदर जो मौजूदा करंटली आ रही हैं वो दो तरह की आ रही हैं। होती तो फिक्स बैटरी हैं, कुछ बैटरियाँ जो हैं जैसा कि अगर आप वीवो के अंदर देखें तो ये एक स्टिकर यहाँ पर होता है, इसको आपने यूँ पीछे को करना होता है, स्टिकर को पीछे को कर दिया। अब उसके बाद यहाँ से इस चीज़ को आपने पकड़ कर यूँ आपने स्लो 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 खींचना है। स्लो 1 मिनट के अंदर खींचना। 1 मिनट से पहले बैटरी आपने निकाल ली तो समझ लें आपने फजूल काम किया। अगर हो सकता है दर्द थोड़ा सा आगे को हो गई है, उसके बाद आप जो है 1-2 कतरे इसके अंदर जो है वो MBC के भी डाल लें, मोबाइल मदरबोर्ड क्लीनर के। फिर आप इसको खींचना शुरू कर दें। ये लीजिए दोस्तों, मैंने बैटरी जो है रिमूव कर ली है। तो जैसा अगर आप देखें ये वाला मोबाइल फ़ोन है, बाज़ का हो सकता है आपके पास इस तरह का आ जाए, तो इस तरह के मोबाइल फ़ोन जो है वहाँ पर आपको खींचने के लिए इस तरह का जो है वो ऑप्शन नहीं दी जाती। उसका भी बड़ा आसान तरीकाकार है, उसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं होती। अक्सर लोग जो है बैटरी को रिमूव करने के लिए गर्म करते हैं, ये बड़ा गलत तरीकाकार है, क्योंकि बैटरी को जो है रिमूव करने के लिए आपने इसके चारों तरफ जो है थोड़ा सा इस तरह का क्लीनर डालना होता है। ये देखिए ये ड्रॉप दे रहे हैं ना, यहाँ चारों तरफ अंदर इसके थोड़ा थोड़ा सा डाल देना, बहुत ज़्यादा नहीं डालना कि जो LCD की तरफ ही चला जाए। इस तरह से आपने डालना। उसके बाद आपने इसको जो है 2-3 मिनट जो है वो छोड़ देना है। स्ट्रिप उसका आपने बैटरी की पहले ही रिमूव कर ली, स्ट्रिप जो है वो ना लगी हुई वरना स्ट्रिप टूट जाएगी। उसके बाद आपने इस तरह का ओपनिंग टूल लेना है और यहाँ से आपने उसको यूँ डालकर स्लो 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 ओवर द 3 मिनट्स, ओवर द 3 मिनट्स आपने उसको निकाला। जब वो बैटरी यहाँ से बेंड होनी शुरू हो जाए तो समझ लो को रुक जाना है आपने वहाँ से, वो तब आपने आगे नहीं बढ़ना। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से इस तरफ से आपने कभी भी बैटरी को डालकर रिमूव नहीं करना। इस तरफ से अगर आप डालकर रिमूव करेंगे तो बैटरी तबाह बर्बाद हो जाएगी। होगा ये कि बैटरी ब्लास्ट कर जाएगी, इसलिए इसके अलावा आपने नोकदार चीज़ कभी भी यूज़ नहीं करनी। और इसके अलावा जब आप बैटरी से डील कर रहे हो तो मेरा ख्याल है कि आपको एहतियाती करना चाहिए। कोई मेरा ख्याल कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सिलेंडर भी पास ही होना चाहिए, अगर खुदा न खास्ता फट जाए तो फिर आप आग तो बुझा सकें ना, क्योंकि ये ब्लास्ट करती है ना जब, तो मेरा ख्याल है आपकी पूरी रिपेयरिंग लैब जो है उसको अपने तहवील में ले लेगी। इसलिए आपने इस तरफ से कभी नहीं करना, इस तरफ से बैटरी फट जाएगी। नोकदार चीज़ कभी नहीं यूज़ करनी, बैटरी फट जाएगी। साइड से यूज़ करना, और वो भी स्लो बैटरी बेंड होती नजर आ जाए तो रुक जाना है। ये मेरी आपको नसीहत है। इसके अलावा दोस्तों अब आगे चलते हैं। तो देखिए बैटरी रिमूव हो चुकी है। उसके बाद आपने सबसे पहले इसका जो डिस्प्ले का स्ट्रिप है नीचे गया हुआ था, यहाँ से आपको पता चल जाता है कि यहाँ से ये डिस्प्ले नीचे गया हुआ है, इसको आपने छुड़ाना है। तो इस चीज़ को, ये जो कागज़ है इसको मैं आगे को कर लेता हूँ। तो अब यहाँ से मैं उंगली डालकर इस स्ट्रिप को मैंने छुड़वा लेना। हमेशा आपने इस स्ट्रिप को जो है पहले छुड़वाना होता है, ठीक है। और यहाँ पर नीचे एक और भी अगर आप देखें तो कागज़ है, इसको भी मैंने कट कर लेना है। अच्छा जी, अब डिस्प्ले रिमूव करने की बारी आ गई है। तो अब दोस्तों डिस्प्ले को रिमूव करने के लिए जो है गर्म करना मोबाइल फ़ोन को अच्छा तरीका है। इसके लिए आपको 70 सेंटीग्रेड के ऊपर मोबाइल फ़ोन को गर्म करना होगा। उसके लिए दोस्तों अब अगर आप देखें तो ये मेरे पास LCD टच सेपरेटर है, इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैंने इसका जो टेम्परेचर है वो रखना है 70 सेंटीग्रेड। 65 पर ये सेट है, मैं इसको 70 पर कर लेता हूँ। 70 सेंटीग्रेड मैंने कर लिया, ठीक है। ये इसके ऊपर ही मैं रख लेता हूँ और मोबाइल फ़ोन को मैं इसके ऊपर यहाँ पर जो है तकरीबन 7 मिनट के लिए मैं रख लेता हूँ। 7-10 मिनट जो हैं वो काफ़ी हैं। तो इसके अलावा दोस्तों अगर ये आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह हॉट एयर गन जो है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी अच्छा काम करती है। बट आपने टेम्परेचर जो है 200-250 ही रखना है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आपने नहीं रखना, ताकि उससे ये ऐसा ना हो कि इसका फ्रेम ही पिघल जाए। तो आपने इसको अच्छे से गर्म कर लेना है, क्योंकि इसके चारों तरफ दोस्तों एडहेसिव ग्लू लगा हुआ होता है ना, तो एडहेसिव ग्लू जो है उसको छड़ाने के लिए हमें गर्म करना पड़ता है। वैसे तो वो बहुत मजबूत होता है, वो पूरा डिस्प्ले ही टूट जाता है, बट वो छोड़ने का नाम नहीं लेता। तो अगर आप कहें कि यार ये तो पहले ही टूटा हुआ है तो कोई बात नहीं यार, इसको ऐसे ही निकाल लेते हैं, यहाँ से पीछे से कोई चीज़ डालेंगे तो वो डिस्प्ले एक सेकेंड में बाहर आ जाएगा। हाँ, वो भी तरीका ठीक है, आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो है मैं उस तरह के तरीके बताने के लिए आपको नहीं बैठा। यहाँ पर जो है मैं आपको जो सही तरीकाकार है वही बताऊँगा, क्योंकि हो सकता है कि बाद में आपको डिस्प्ले नया मिले ही नहीं या नया डिस्प्ले चले ही ना, जो आपने डाला वो इसके बोर्ड के अंदर फॉल्ट हो गई और निकल आए,
मैं मिसाल देता हूँ, इसके तो बोर्ड के अंदर नहीं है, लेकिन अगर किसी के अंदर बोर्ड के अंदर है फॉल्ट तो आप कम से कम पुराना डिस्प्ले उसको लगाकर तो दे देंगे ना। वैसे ही यार ये नहीं होता, आप ये ना कि टूटा हुआ किचुम्बर निकला हुआ उसको दे दे, तो ग्राहक उस इन बातों को नहीं समझता, वो कहेगा कि यार मैकेनिक ने तो मेरा सत्यानाश ही कर दिया। तो इसलिए आपने मोबाइल फ़ोन को हमेशा ये सोचना है कि अगर रिपेयर ना भी होना तो वो कस्टमर को आप उसी हालत में वापस करेंगे जहाँ पर वो ये ना कहे कि यार इसके बंदे ने तो मेरी तबाही फेर दी है। तो अब हम दोस्तों यहाँ पर जो है 5 मिनट वेट करते हैं। दोस्तों जैसे अगर आप देखें तो 7 मिनट हो गए हैं। अब ये यूनिट जो है काफ़ी गर्म हो चुका होगा, अब इंशाल्लाह आसानी से जो है ये निकल जाएगा। तो उसके लिए अब हम इसको यहाँ से उठा लेते हैं। तो दोस्तों अब हम इसको खोलना शुरू करते हैं। तो देखिए इसके लिए आपको इस तरह की ना शीशे के ऊपर चिपकने वाली मिल जाती है, मार्केट से बड़ी सस्ती होती हैं। ये शीशे के ऊपर हम लगाएं तो ये देखिए चिपक जाती है। ये आप ले लें, ये अच्छी वाली भी मार्केट से मिल जाती हैं, सस्ती वाली भी मिल जाती हैं। तो आपने इसको जो है यहाँ पर चिपका लेना है, ठीक है। उसके लिए कोई पाबंदी नहीं कि आपने यहाँ पर ही चिपकाना है, जिस सिमत में आप उसको जो है मर्ज़ी चिपका लें। और उसके बाद आपने एक्सरे पेपर लेना है। एक्सरे पेपर क्या होता है, जो डॉक्टर एक्सरे करते हैं ना, वो चीज़ उस तरह की ये शीट होती है। तो ये शीट मैंने आपको क्यों सजेस्ट की है, इसलिए कि दोस्तों इसके ऊपर अगर हीट पड़े ना तो ये इकट्ठी नहीं होती। अगर प्लास्टिक की आप लेंगे ना तो इकट्ठी हो जाएगी। इसलिए आपने इसको यहाँ से थोड़ा सा खींचना है और उसके अंदर आपने यहाँ से एक कॉर्नर से डालना है। अब आप ये अंदाज़ा कीजिए कि इसका जो कॉर्नर है इस LCD स्क्रीन का, ये यहाँ से डिस्प्ले शुरू हो जाता है। यहाँ से डिस्प्ले शुरू हो जाता है ना, तो उसका मतलब उतनी जगह ये इतनी बनती है। तो इसका मतलब है कि मैंने इतना ही अंदर घुसाना है, इससे ज़्यादा मैंने जो है वो नहीं घुसाना। तो उसके लिए मैं यहाँ से इसके अंदर डालता हूँ और यूँ आपने स्लो स्लो इसको करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। ये देखिए, ये लीजिए, यूँ आपने नीचे को अब इस तरफ से इसको उठाइए। यहाँ पर ये लगेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर जो शीशा है वो टूट चुका है। बहुत मामूली सा ये लग रहा है, यहाँ पर ये नहीं लगेगा। जहाँ से शीशा टूटा हुआ वहीं पर ये नहीं लगता। इस तरफ से चले कोई बात नहीं, अब यहाँ से नहीं उठ रहा तो मैं वैसे ही छोड़ देता हूँ, इस तरफ मैं आ जाता हूँ। ये लीजिए, यूँ आपने इसको हर तरफ से इसके गुजार लेना है। अब इसको खींचता हूँ मैं। अभी ये देखिए इस तरफ से चिपका हुआ ये। अब पूरी शीट ही मैं इस तरफ से इसके अंदर घुसा दी है। स्लो 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 मैं आगे को चलता जाता हूँ। इससे आगे मैंने नहीं जाना, अगर इससे आगे जाऊँगा ना तो इसको भी फाड़ देगा, इसकी स्ट्रिप। अब इसको खींचता हूँ तो ये देखिए, ये लीजिए जी, ये यूनिट आसानी से बाहर आ गया। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको मैं एक और पॉइंट बताना चाहता हूँ। कुछ आप मोबाइल फ़ोन लेना जैसे इस तरह के हैं, तो इसके अंदर जो LCD की डबल स्ट्रिप होती है, एक तो स्ट्रिप ये है ना सीधी, तो ये जो स्ट्रिप आपको नज़र आ रही है ये LCD की है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों, यहाँ से LCD डिस्प्ले के सिग्नल LCD को जाएंगे और चार्जिंग जो है वो भी यहाँ से गुजरेगी। यहाँ से इस स्ट्रिप के थ्रू जो है यहाँ पर जो है पहुंचेगी सब PCB के अंदर। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो सब PCB के जो आवाज़, माइक, हैंड फ्री, इनके कनेक्शन उन्होंने वैसे ही अलहदा किए हुए हैं। इसके अंदर उन्होंने क्या किया है, इसके अंदर उन्होंने इस स्ट्रिप में से ही गुजार दी है। तो इसलिए आपने ये भी ख्याल करना है कि क्या स्ट्रिप जो है वो डबल तो नहीं है, ठीक है। तो अच्छा जी, उसके बाद अगर आप जब आपने कर लिया तो उसके बाद अब इसकी सफाई का मरहला है। आपने जो मोटा मोटा कचरा है उसको अपने हाथों से रिमूव कर देना है। दोस्तों मोबाइल फ़ोन की अच्छे से सफाई करना नहायत ही ज़रूरी है। इसमें से यही एक पूरे यूनिट तब्दील करने में यही एक काम ऐसा है कि जिसके अंदर अक्सर जो हमारे दोस्त मैकेनिक भाई हैं वो गफलत बरतते हैं, वो अच्छे से सफाई नहीं करते। उसका दोस्तों नुकसान ये होता है कि जब आप नया यूनिट उसके ऊपर लगाते हैं ना तो वो कहीं से उठा हुआ रहता है, किसी तरफ से उसकी नीचे वाली जो लाइटिंग है वो नज़र आ रही होती है, कहीं से वो जो है वो मजबूत नहीं होता। कुछ दिनों के बाद वो ऊपर वापस आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो हमने इसकी सफाई को तसल्ली बख्श करना है ताकि ये बिल्कुल 100% वैसे ही लगे जैसे ही पहली दफ़ा था। तो हाथों से मैंने अच्छे से सफाई इसकी कर ली है। अब उसके बाद नेक्स्ट लेवल जो है उसके ऊपर जाते हैं, वो भी सफाई का ही है। तो दोस्तों जैसा कि अगर आप इसकी किनारी के अंदर देखें ना तो दूर से तो हमें साफ़ नज़र आ रहा था जब हमने हाथों से किया, लेकिन अभी इसके अंदर अगर आप देखें तो कितना गंद है, बहुत सारा गंद है। तो इसको रिमूव करना नहायत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं देखिए कटर से मैं इसको अच्छे से साफ़ करता जा रहा हूँ। इस तरह से आपने करना है।
दोस्तों मैंने इसके कटर से अच्छे से सफाई कर देनी है। कटर मैंने बहुत नोकदार और तेज़ नहीं लिया, जो इसका जो फ्रेम है ना उसके जो साइडों पर प्लास्टिक है उसकी तबाही फेर दे, ऐसी नोकदार चीज़ जो है वो मैंने नहीं ली। और इसका आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना, जो नए लोग हैं ना वो कहते हैं कि यार 1 मिनट मैंने सफाई करनी, 1 मिनट से तो मैंने ज़्यादा लगाना ही नहीं। यहाँ पर हम लोग 10-10 मिनट लगा देते हैं, 15-15 लगा देते हैं। जो नए लोग हैं वो कहते हैं 1 मिनट में करना है, ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। आपने सफाई को स्लो करना है। ये जो इसका फ्रेम है, इसका अगर आपने तेज़ चीज़ से साथ प्लास्टिक ही उखेड़ना शुरू कर दिया ना तो फिर जो है वो मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए आपने ये अपने ज़हन में रखना है कि इसका जो प्लास्टिक है उसको नहीं उधेड़ना, सिर्फ सफाई को एहतियात से जो गंदमंद है उसको आपने रिमूव करना है। तो जैसा कि अगर आप देखें मैंने चारों तरफ से एहतियात से सारा जो है वो गंदमंद रिमूव कर लिया और मैं वापस उसी जगह के ऊपर पहुँच गया हूँ। उसके बाद दोस्तों आपने कोई कपड़ा लेना है, जैसा कि अगर आप देखें तो मेरे पास कपड़ा है, इसके ऊपर आपने MBC डालनी है। MBC में जो MBC क्या होती है, MBC मोबाइल फ़ोन को साफ़ करने वाला क्लीनर होता है। ये वो सब कंप्रेस्ड स्प्रे भी हो सकते हैं, जैसे मैकेनिक का 530 है, बहुत सारे हैं, जो भी आप ले लें तो वो सारे के सारे यही काम करते हैं। उसके बाद आपने यहाँ से कॉर्नर के इसके ऊपर फेरना शुरू कर देना है। ये देखिए जैसे कॉर्नर के ऊपर मैं फेरता जा रहा हूँ, नीचे से आपको जो है साफ़ सुथरा PCB जो मिड फ्रेम है वो नज़र आ रहा है, इसको मिड फ्रेम बोलते हैं। तो ये दोस्तों याद रखिए कि यहाँ पर मैंने सफाई को 3 स्टेप में किया है। पहले स्टेप से तो मैंने हाथों से ही जो मोटे मोटे सारा कचरा था रिमूव कर दिया। दूसरे स्टेप के अंदर मैंने जो है वो यूज़ किया एक कटर, जिसके आगे से नोकदार नहीं था। और तीसरे स्टेप के अंदर मैं जो है वो क्लीनर यूज़ कर रहा हूँ, कपड़े के ऊपर डालकर यहाँ से अच्छे तरीके से। और इसके अंदर यहाँ पर देखें, यहाँ भी काफ़ी मिट्टी वगैरह है, इसको भी मैं यहाँ से अंदर से उखेड़ देता हूँ। इसके बाद मैं यूँ मारता हूँ और इसके अंदर फौंक मारता हूँ, तो ये इंशाल्लाह काफ़ी हद तक रिमूव हो जाएगी। फिर आपने इसके ऊपर डालना है और फिर आपने लग पड़ना है। तो दोस्तों यही स्टेप हैं। अगर फ़र्ज़ कर लीजिए यही स्टेप आपने अप्लाई किए, एक दफ़ा सफाई नहीं हुई तो आप शुरू से यही स्टेप अप्लाई करेंगे, और कोई स्टेप नहीं है इसके अंदर कि भाई ये करें ये करें। मसलन अभी अगर मैंने देखा तो सफाई नहीं हुई तो मैं फिर क्या करूँगा, एक दफ़ा फिर इसको मैं फाइनली रिव्यू कर लूँगा, देखूँगा कहीं पर कुछ है तो नहीं, देख लेता हूँ मैं, आपको आप भी देख लीजिएगा, मैं भी देख लेता हूँ। अगर ज़रूरत हुई तो फिर हम दोबारा अप्लाई कर लेंगे। ये देखो कुछ लगा हुआ था, रिमूव कर दिया। अच्छा बाज़ का PCB जो है ना, कहीं मोबाइल फ़ोन गिरने की वजह से इसका प्लास्टिक आगे को बढ़ा हुआ होता है, तो उसको आपने यहाँ से कट करके बराबर कर देना होता है। वहाँ से जो है वो फिर नया यूनिट बैठता नहीं उसके अंदर। ये देखें जी, सब का आपने मुआयना करना है अच्छे तरीके से कि क्या कोई किसी तरह का छोटा मोटा टुकड़ा भी इसके अंदर है तो नहीं। इसके अलावा आपने फ्रेम का दरमियान से भी मुआयना करना होता है कि क्या पहले जब किसी मैकेनिक ने यूज़ किया था तो उसने बहुत ज़्यादा जो है एडहेसिव ग्लू जो है यहाँ पर दरमियान में तो नहीं लगा दिया था। इस चीज़ को आपने यकीनी बनाना है दोस्तों। उसके बाद अगर आप देखें तो ये मेरे पास नया यूनिट है। नया यूनिट जो है एक बंदा है यहाँ पर, वो होल सेलर है, यूनिट्स बेचता है, तो मैं उससे यूनिट मंगवा लेता हूँ। मैं आमतौर पर चेक करके नहीं मंगवाता, वैसे ही मैं उससे यूनिट ले लेता हूँ, मुझे भेज देता है तो मैं उसको चेक कर लेता हूँ, तो अपने मोबाइल फ़ोन को उसके बाद डाल देता हूँ। लेकिन आपने भी क्या करना, आप जिस भी शहर में हैं, अगर बहुत छोटे शहर में तो आपके इर्द गिर्द जो बड़ा शहर है वहाँ पर कोई ना कोई ज़रूर बंदा होगा जो यूनिट जो है बेचते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन भी होते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने इस तरह से नहीं करना कि यूनिट मंगवा लिया और यहाँ पर आकर चेक किया। आपने वहाँ पर शॉप के ऊपर ही जाना है, वहीं पर आपने यूनिट जो है उसको चेक करके ख़रीदना है। तो आइए अब हम इसको यूनिट को चेक करते हैं। जब वो आप इतना कर चुके हैं तो अब यूनिट जो है उसको आपने नया लेना है और इसकी चेकिंग की बारी है। अभी हमने डायरेक्ट इसको लगा नहीं देना। ऐसा ना हो कि कहीं पर यार ये एक कॉर्नर से चल ना रहा हो, इसके अंदर कोई डिस्प्ले सही ना हो, इसके अंदर कोई और प्रॉब्लम हो, ब्लिंक कर रहा हो, तो हम इसको लगाकर फंस जाएं। तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। पहले आपने इसकी टेस्टिंग करनी होती है कि आया यार ये बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर किसी तरह का कोई मसला तो नहीं है। तो आइए उसके लिए अब हम इसकी टेस्टिंग शुरू करते हैं। तो ये मोबाइल फ़ोन को आपने अपने सामने रखना है, इस फ्रेम को, और ये जो चीज़ है ना, इसका ये जो स्ट्रिप होती है इसको आपने गुजार देना है। बड़ी एहतियात से दोस्तों, मैं आपको हमेशा ये नसीहत करूँगा कि मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग जो है ये एहतियात से करने वाला काम है। ये तेज़ी वाला, ये वो फ़न ख़ा बनने वाला या काम नहीं है। इसके अंदर आप जितना स्लो चलोगे आप उतना ही महफूज रहोगे। मेरा तो एक उसूल है कि मैं स्लो चलता हूँ तो मुझसे नुकसान नहीं होता, लेकिन जब भी मैं तेज़ी करने की कोशिश करता हूँ तो उसी वक्त मुझसे नुकसान हो जाता। अब ये स्ट्रिप है, यहाँ पर आपने रखनी है। पहले अंदाज़ा कर लेना है कि आगे पीछे करके अपने सॉकेट के अंदर चलेगी, फिर आपने इसको दबाना है। ये ले।
टिक हो गया, तो अब ये दब गई है। उसके बाद में इस कागज़ को मैंने बिल्कुल सीधा करना हो है, इसके दरम्यान में बैटरी को रख देना है और स्ट्रिप को लगा देना। स्ट्रिप को लगाने के बाद आपने एहतियात से एलसीडी को भी साथ पकड़ना है, ये ना हो कि आप यूनिट पकड़ लो और एलसीडी नीचे की नीचे ही रह जाए। अब सबसे पहले जो करने वाला काम है दोस्तों वो ये है कि आपने यहाँ से कॉर्नर से देखना है कि क्या ये अपने फ्रेम के अंदर है। ऐसा तो नहीं कि ये फ्रेम के अंदर ही ना हो, यहाँ से हर तरफ से। ये बड़ा अहम काम है यार, कॉर्नर से आमतौर पर ज़रूर देखा करें कि क्या वो अपने फ्रेम के अंदर बैठा हुआ है। ऐसा तो नहीं कि फ्रेम से वो ऊपर उठा हुआ हो। इस तरफ से आप देखते जाएं, इसका मुआयना करते जाएं। ये बहुत अहम काम है। अगर यहाँ पर कहीं पर भी आपको लग रहा है कि यार ये फ्रेम से उठा हुआ है, तो रुक जाएं, वहीं पर रुक जाओ, देखो कि किस वजह से ये फ्रेम से बाहर है, उसको फिक्स करो। और जब ये 100% आपके फ्रेम के अंदर बैठा हुआ मज़ेदार जैसे जेन्युइन था वैसे ही है, तब आप उससे आगे चलोगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने मोबाइल फ़ोन को यहाँ से ऑन कर देना है। ये लीजिए, मोबाइल फ़ोन जो है वो हमारा ऑन हो गया है। तो दोस्तों अक्सर अगर आप देखोगे ना तो आपको पैटर्न लगे हुए, पासवर्ड लगे हुए ही मोबाइल फ़ोन मिलेंगे, आपको वैसे नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि अब मुझे इसी से ही काम चलाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से मैं लाइन बनाता हूँ, तो ये देखिए लाइन बन रही है ना, ऐसे करके लाइन बनाकर यहाँ से पहले इन डॉट्स को आपने कनेक्ट करके देखना है। यहाँ से आपने इमरजेंसी कॉल के अंदर जाना है और उसके बाद आपने इन सब को मिलाकर देखना है क्या ऐसा तो नहीं कि कोई कहीं पर ये काम ही ना कर रहा हो। एक एक हिस्से को आपने चेक करना है, ठीक है। ये चेक नीचे से भी इसको देखिए, इससे काट भी रहा है कि नहीं काट रहा। उसके बाद इमरजेंसी कॉल है, इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया, यूँ बैक पर क्लिक किया, होम पर क्लिक किया और यहाँ से यूँ कर करके ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पर दोस्तों आपका अपना दिमाग आपने इस्तेमाल करना है। देखिए मैं यूँ कर रहा हूँ तो ये टच काम कर रहा है, तभी यूँ हो रहा है ना। अगर कहीं पर ये देखिए मैं ज़रा सा उठाता हूँ तो ये टूट जाता है बंधन इसका। तो यही चीज़ मैंने नोट करनी है कि अगर बंधन कहीं से इसका टूटता, देखिए अगर 1 मिनट के लिए कहीं पर टच नहीं काम करता तो ये चीज़ नीचे आ जाती है। तो जब आप कंफर्म हो जाए कि हर जगह से टच काम कर रहा है तो उसके बाद, और ये है भी अपने फ्रेम के अंदर, ठीक है, उसके बाद आपने सबसे पहले बैटरी को रिमूव कर देना है, इसको बाहर निकाल लिया और उसके बाद आपने इसकी स्ट्रिप एलसीडी की उतार देनी है, इसको भी बाहर करके अब हमने इसको बाहर निकाल लेना है, ठीक है। अब इसको लगाने की दोस्तों बारी आ चुकी है। तो दोस्तों यूनिट लगाने से पहले एक बड़ी अहम चीज़ है, वो आप नोट फरमा लें। यूनिट आपने ऐसे नहीं लगा देना। आमतौर पर यहाँ पर अगर आप इस मोबाइल फ़ोन को देखें ना तो यहाँ पर आपको एक जाली नज़र आ रही है। ये देखिए फ्रंट में जाली लगी हुई है ना, मैं आपको साफ दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए ये जाली आपको नज़र आ रही है, इसको हमने उतारना है और पहले वाले यूनिट के अंदर लगाना है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि पहले हम इसके ऊपर थोड़ी सी MB के चंद कतरे डाल देंगे। ये देखिए डाल दिए, ताकि इसके नीचे जो गिलू है वो थोड़ा सा जो है नरम हो जाए। उसके बाद आपने इसको 30 सेकंड छोड़ देना। उसके बाद यूँ एहतियात से यूँ इस तरह से छेड़ो इसको, एक ही दफ़ा नहीं, थोड़ा थोड़ा छेड़ के। ये लीजिए जनाब, ये सेफली हमने जाली को अलहदा कर लिया है। अगर यहाँ पर मैं तेज़ी दिखाता या इसको एक तरफ से मैं खींचता ना तो ये टूट जानी थी, आपसे भी टूट जाएगी। अगर आपने जैसे मैंने बताया उस अंदाज से करेंगे तो इंशाल्लाह नहीं टूटेगी। दोस्तों जैसा अगर आप देखें ना तो ये जाली जो है सारी बंद है, देखें ना क्या कुछ इसके अंदर है। तो अब इसको हमने खोलना है। तो खोलने के लिए आपने ना इसके ऊपर MBC के कतरे डाल देने हैं। MBC मदरबोर्ड क्लीनर होता है, बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। कंप्रेस्ड स्प्रे भी मिलते हैं, मैं बता चुका हूँ पहले इससे। तो आपने इसको ब्रश से आपने इसको साफ करना है, फिर डालना है अच्छे तरीके से। आपने इसके सारे सुराख खोलने हैं। पिछली सिमत से मैं ले आता हूँ, यहाँ पर भी मैं क्लीनर डालता हूँ, ब्रश के ऊपर भी मैं क्लीनर डालता हूँ और यूँ। ये देखिए जनाब सारे के सारे इसके सुराख जो हैं ये खुल चुके हैं। उसके बाद दोस्तों मोबाइल को अपने अपने सामने रख लेना है और देखें ये यहाँ पर एक रबड़ सी होती है, इसको आपने नहीं उतारना। ये चीज़ें जैसी होती है ना छोटी छोटी, इनको आपने वैसे ही कर देना। आप ये कहेंगे कि यार इसके बगैर भी चल जाता, भाई चल जाता है, लेकिन इसका कोई मकसद तो है ना। तो मकसद जो है वो कोई इसका होता ज़रूर होता है इनका मकसद। तो आपने जैसे कोई चीज़ है अगर नहीं उसकी समझ आती तो उसको वैसे ही रख देना। उसके बाद अगर आप देखें तो ये मेरे पास E8000 ट्यूब है दोस्तों, आपने यही ट्यूब लेनी है। आपने स्लोशन या UHU इस तरह की चीज़ें नहीं लगानी, क्योंकि उससे टच जो वक्ती तौर पर लग जाता है, लेकिन 3-4 दिन के बाद वो बाहर निकल आता है। तो इसलिए आपने
जो बेस्ट चीज़ उसके लिए रिकमेंड है वही करनी। अब देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा लगा देता हूँ इस कॉर्नर पर, थोड़ा सा इस कॉर्नर पर, और उसके बाद ये जो जाली है इसको मैंने यहीं पर रख देना है। दबाइए यहाँ से दबाइए, दबाकर अपने फ्रेम के अंदर कर दीजिए। अब यहाँ पर आपने जो है वो 5 मिनट रुक जाना है ताकि ये थोड़ी सी मज़बूत हो जाए। उसके बाद दोस्तों मैं दोबारा ये 8000 ट्यूब लेता हूँ और अब मैंने सारे फ्रेम के ऊपर जो है वो लगानी शुरू कर देनी। किसी एक तरफ से ना आप फ्रेम को अपने सामने कर लीजिए, ठीक है, और यहाँ से आप जो है ट्यूब लगानी शुरू कर दीजिए, एक जितनी, ना कहीं पर बहुत ज़्यादा ना कहीं पर बहुत थोड़ी, सब जगह के ऊपर एक ही हो। ये आप जब लगाते जाएंगे ना, मुख्तलिफ प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको आइडिया होता जाएगा कि यार मैंने इतनी स्पीड से लगानी है। ये लीजिए जी दोस्तों, सिर्फ आपने जो एक कॉर्नर के ऊपर लगानी है और आपने भर कर भी नहीं लगानी, इस बात चीज़ को भी जहन में रखिए। कुछ लोग कहते हैं कि भर के लगा दूंगा तो मजबूती आ जाएगी, ऐसा अब नहीं करना। सिर्फ कॉर्नर के ऊपर लगानी है और दरमियान में भी नहीं लगानी। कुछ लोग कहते हैं कि दरमियान चलाओ जी बाबा सारी भर के बड़ी मजबूती आएगी, तो ऐसी सूरत में अगर कल को आपको LCD उतारनी पड़ गई तो LCD नहीं उतरेगी। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा लगा दी तो दोस्तों ये जो ट्यूब होती है इसके अंदर जो एडहेसिव केमिकल्स होते हैं वो LCD को रिएक्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से LCD का डिस्प्ले साइडों से ख़राब हो जाता है। बहुत ज़्यादा लगा दी तो LCD का डिस्प्ले साइडों से ख़राब हो गया, गाहक ने एतराज़ कर देना कि ये डिस्प्ले तो है ही नहीं सही। तो इसलिए बस थोड़ी सी कॉर्नर के ऊपर और कहीं पर भी नहीं। ये इतनी मज़बूत होती है कि सिर्फ कॉर्नर के ऊपर ही अगर आप इसको लगा दें ना तो उससे आपकी स्क्रीन बाहर नहीं आती कभी भी। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये फ्रेम ही टूटा हुआ है, तो यहीं पर लगा लेता हूँ इसके ऊपर ही। ये लीजिए। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, थोड़ा 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 सारी किनारे के ऊपर हमने लगा लिया। यहाँ पर आपको वो जल्दी करने की कहते हैं कि सोडा पाने की ज़रूरत नहीं है, तसल्ली से करें, ये इतनी जल्दी नहीं सूखता, ये घंटों के हिसाब से लेता है। अब उसके बाद ये जो स्ट्रिप है ये भी हमने उतार देनी है, और इसके बाद दोस्तों ये जो फ्रंट वाला पेपर है ये भी हमने उतार देना है, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है अब। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बाज़ का कुछ और कागज़ वगैरह वो लगा देते हैं हिफाजत के लिए या वारंटी के लिए, वो भी आपने उतार देना। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं होना चाहिए। पहले स्ट्रिप को अंदर डाला, उसके बाद आपने ऊपर से LCD को पहले बिठाना होता है, पहले ऊपर से, उसके बाद फिर नीचे से, और उसके बाद आपने इसकी स्ट्रिप को लगा देना है। इसको यहाँ से अब आपने इसको प्रेस करना है और एंड तक ले जाना है, यहाँ से पीछे से। ये याद रखिए छोटी सी टिप है बट ये बड़े काम की चीज़ है। तो अब आपने फ्रंट का मुआयना करना है कि क्या ये अपने फ्रेम के अंदर है। बिल्कुल फ्रेम के अंदर है, कहीं पर कोई गड़बड़ नहीं है। उसके बाद दोस्तों अगर आप देखें तो ये मेरे पास एक ब्लॉक है, सीमेंटेड ब्लॉक, सीमेंट का ऊपर से मैंने पकड़ने के लिए रखा हुआ है। ये देखें इसके चारों से मतलब फोम सा लगा हुआ है, थर्मोस्टेट की तरह ना फोम लगा हुआ है, 3.5 किलो का है ये। इसको मैंने इसके ऊपर रख देना है 1 घंटे के लिए। दोस्तों 1 घंटा गुजर चुका है, अब हम यहाँ से वज़न को उठाते हैं। तो आपने ऐसे करना कि इसको कोशिश करने की शीशा अगर आपको मिल जाए ना तो उसके ऊपर रखना है, क्योंकि वहाँ पर आपको कुछ चांस नहीं होता इसके ना वो बैलेंस मिसबैलेंस होने का। तो ये बड़ा बैलेंस था इसलिए मैंने इसके ऊपर ही रख दिया, वरना शीशा जो है वो आपने यूज़ करना है। अब हमने उसके बाद इसकी जो बैटरी है उसको इसके अंदर रख के ये ऊपर दोनों कागज़ कर देने हैं और इसकी स्ट्रिप लगा देनी है। और उसके बाद हमने अब इसके ये जो कवरिंग है इसको हमने यहाँ पर लगा देना है, इसके पेच भी लगा देने हैं और मोबाइल फ़ोन को हम ऑन कर देते हैं। तो दोस्तों अब भी हमने ये एहतियात सही रखना है, इसके यूनिट को अब भी हमने बाहर नहीं निकालना, ये अभी फ़िल वक्त एहतियात के अंदर ही चलेगा। 1 दिन तो ये एहतियात के अंदर चलेगा, ये ऑन हो चुका है ना। तो अब हम इसका बैक कवर जो है वो लगा देते हैं। अच्छा, बैक कवर भी आपने लगाकर जब दबाना है ना तो नीचे आप इस तरह की कोई पक्की चीज़ हो उसके ऊपर रख के आपने यूँ प्यार से यूँ दबाना है।
यहाँ से आपने नहीं प्रेस से करना कि यहाँ से प्रेस किया तो ये टूट जाती है स्क्रीन। और जब आप एंड पर काम सही कर ले तो उसके बाद अपने काम की तबाही फेर लेता है। इसलिए यहाँ से आपने कभी नहीं दबाना, नीचे रखिए, यूँ 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 दबाइए, ठीक है। ये भी एक छोटी सी टिप है, बट ये बड़े काम की टिप है, क्योंकि ये टिप बड़े काम की तब लगेगी जब आपका मोबाइल फ़ोन आपके हाथ से टूट जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद आपने करना है ये कि यूँ हाथों से ना इसको, ये जो स्लिंगड़ियाँ सी हैं, एक्स्ट्रा ग्लू लगा हुआ है, इसको आपने छुड़वा लेना है यूँ। अच्छा, जब दोस्तों आप इतना कर चुके तो अब हमने कस्टमर को देने से पहले इसके चारों सिम स्कॉच टेप लगा देनी है। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अभी ये 1 घंटा इसने वेट किया, ये काफ़ी पक्का लग रहा है, बट हो सकता है कि ये कहीं से गड़बड़ कर जाए। अच्छा जी, अब मैं कस्टमर को दे सकता हूँ, वो इसको बिला तकल्लुफ़ यूज़ कर सकता। अपना और अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।